टाटा मोटर्स एक नाम जो इंडिया के दिल में बसता है। 1945 में इसकी शुरुआत हुई और आज ये इंडिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। टाटा ग्रुप का हिस्सा ये कंपनी न सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स जैसे नेक्सॉन, हैरियर और सफारी बनाती है, बल्कि कमर्शियल व्हीकल्स जैसे ट्रक्स और बसेस में भी किंग है। और एक बात बताऊं, टाटा मोटर्स का ग्लोबल रीच भी कम नहीं है। जैगुआर लैंड रोवर जो टाटा ने 2008 में एक्वायर किया था, लग्जरी कार मार्केट में आज धूम मचा रहा है। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। लॉसेस, डेट और कंपटीशन ने इसे काफी चैलेंज किया। तो कैसे हुआ ये कमबैक, चलो नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। 2020 में टाटा मोटर्स का स्टॉक 63 रुपए के नीचे था। लॉसेस, हाई डेट और कोविड के इंपैक्ट ने कंपनी को हिलाकर रख दिया था। लेकिन फिर आया टर्न अराउंड। क्या किया टाटा मोटर्स ने? पहला, उन्होंने कॉस्ट कटिंग किया, नॉन कोर एसेट्स बेचे, ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन किए और डेट को 1.5 लाख करोड़ से घटाकर 90,000 करोड़ के आसपास लाए। दूसरा, जैगुआर लैंड रोवर का रिवाइवल। JLR के नए मॉडल जैसे रेंज रोवर, इवोक और डिफेंडर ग्लोबल मार्केट में हिट हुए। JLR आज टाटा मोटर्स के रेवेन्यू में 60% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तीसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल का फोकस। टाटा नेक्सॉन ईवी और टिगोर ईवी ने इंडिया के ईवी मार्केट में 70% से ज्यादा शेयर कैप्चर किया है। टाटा मोटर्स 2025 के एंड तक 10 और नए ईवी मॉडल्स लॉन्च करने वाला है। इन सब का रिजल्ट, स्टॉक प्राइस अपने 2020 के लो से 15 टाइम्स तक बढ़ गया है। लेकिन क्या ये रैली अब भी कंटिन्यू करेगा? लेट्स फाइंड आउट। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के स्टॉक की। आज मई 2025 में टाटा मोटर्स का स्टॉक 600 से 650 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। बट क्या ये अभी भी अंडर वैल्यूड है? आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वैल्यूएशन की। टाटा मोटर्स का पी रेशियो 18 से 20 के बीच में है, जो ऑटो सेक्टर के एवरेज 25 से कम है। तो स्टॉक अभी भी रिलेटिवली सस्ता है। बात करें अगर रेवेन्यू ग्रोथ की, तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस के आसपास बढ़ा था और नेट प्रॉफिट 31,000 करोड़ के आसपास था। टॉप ब्रोकरेज हाउस जैसे मॉर्गन स्टैनले और ICICI सिक्योरिटीज ने बाय रेटिंग दी है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1100 to 1200 के आसपास। लेकिन रिस्क भी है। सेमीकंडक्टर शॉर्टेज, रॉ मटेरियल कॉस्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन टाटा मोटर्स को इफेक्ट कर सकते हैं। प्लस ईवी कंपटीशन महिंद्रा और BYD से भी चैलेंजेस हैं। तो क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? जवाब अगले सेक्शन में है। टाटा मोटर्स का फ्यूचर क्यों ब्राइट है, सुनो। नंबर 1 इज ईवी लीडरशिप। गवर्नमेंट की ईवी सब्सिडीज और 2025 के ग्रीन एनर्जी पुश के साथ टाटा मोटर्स का ईवी सेगमेंट 30 से 40% CAGR के साथ ग्रोथ कर सकता है। नंबर 2 इज JLR ग्रोथ। लग्जरी कार डिमांड स्पेशली इन चाइना एंड यूरोप JLR के प्रॉफिट्स को बूस्ट करेगा। नंबर 3 न्यू लॉन्चेस। 2025 में टाटा कर्व ईवी के लॉन्च के बाद अब टाटा हैरियर ईवी लॉन्च होने वाली है, जो मार्केट शेयर को बढ़ाएगा। लेकिन एक बात याद रखो, पेनी स्टॉक डेज आर ओवर फॉर टाटा मोटर्स। अभी एक मैच्योर स्टॉक है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपका विजन 3 से 5 साल तक का है, तो आप इसको 600 से 650 की रेट पर SIP या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हो। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स वॉलेटिलिटी का ध्यान रखें और स्टॉप लॉस सेट करें। माय पर्सनल टेक, टाटा मोटर्स एक सॉलिड बेट है फॉर ईवी एंड ऑटो सेक्टर ग्रोथ, बट आप अपना रिसर्च भी करो और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का हीरो बन सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और अगर आपको ऐसी स्टॉक मार्केट के अपडेट्स और टिप्स चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे वेल्दी।